गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 9 विच इज डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? रेगिस्तान में रहने वाले पशु, ठीक है, होंगे हमारे डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट होता है बच्चों आपका रेगिस्तान। रेगिस्तान आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ जहां क्या पाई जाती है, रेत, सैंड पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना तो कोई वेजिटेशन होती है, क्योंकि जो सैंड है, सैंड में कोई वेजिटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, खेती बाड़ी नहीं की जा सकती यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, ना तो कोई प्लांट्स ना कोई ट्रीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलती हैं आपको श्रब्स। श्रब्स यानी कि स्टूडेंट्स झाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही आपको देखने को मिलेंगी। और झाड़ियों के होने का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि झाड़ियों को ग्रो होने के लिए, श्रब्स को ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और पानी की आवश्यकता ना होने की वजह से ओनली यू कैन सी श्रब्स इन द एरिया ऑफ डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी बात ये कि पानी की कमी यहाँ रहती है हमेशा डेजर्ट में, बिकॉज देयर इज वेरी लेस रेनफॉल। यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। क्लियर है? लेस रेनफॉल होने की वजह से ही यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, और जो वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको श्रब्स यहाँ पे झाड़ी टाइप के, जिनके झाड़ियां कौन होती है बच्चों, जिनके नुकीले कांटे होते हैं। ठीक है, वही आपको देखने को मिलेंगे। और उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जो झाड़ियां होती हैं उनमें क्या होता है बच्चों, उनके लीव्स कैसे होते हैं, उनके लीव्स कैसे होते हैं, कांटेदार लीव्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनमें से कांटे निकले रहते हैं। फिर आप इसमें एग्जांपल ले लीजिए कैक्टस का। कैक्टस कैक्टस एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ऐसे प्लांट का जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। कैक्टस की खूबी क्या होती है कि कैक्टस क्या कर लेता है, एक तो वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है इमरजेंसी यूजेस के लिए, कि जब कभी भी बरसात नहीं होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक उस पानी को रिटेन करके अपने अंदर यूज कर सकता है। और दूसरा, उसमें ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म आ जाएगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है बच्चों, जो पेड़ पौधों से पानी का लॉस होता है ना, वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है, भाप की फॉर्म में जो पानी बाहर निकल जाता है, जैसे सूरज की किरणें उन पे पड़ती हैं तो पानी जो है वाटर इवापोरेट हो जाता है और प्लांट्स और ट्रीज से निकल जाता है। तो जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, कैक्टस और दूसरी झाड़ियां श्रब्स जो होती हैं, इनके अंदर ट्रांसपीरेशन कम होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ट्रांसपीरेशन कम होने के पीछे क्या रीजन है? ट्रांसपीरेशन लो होने के पीछे रीजन है, जो इनकी लीव्स होती हैं वो स्पाइक्स फॉर्म में होती हैं। स्पाइक्स यानी कि मैंने अभी बताया कांटेदार, और कांटेदार होने की वजह से जो उसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो पानी का लॉस भी कम होगा। पानी का लॉस कम होगा तो उनके अंदर पानी लंबे समय तक बना रहेगा। ठीक है, तो वहां पे डेजर्ट में सिर्फ और सिर्फ कैसे प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं, जो कांटेदार प्लांट्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आपको डेजर्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। ठीक उसी प्रकार से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेजर्ट एनिमल्स के। ठीक है, प्लांट्स तो हमने देख लिया कि किस प्रकार के प्लांट्स डेजर्ट्स में सरवाइव करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि एनिमल्स किस प्रकार के होते हैं जो डेजर्ट्स में सरवाइव करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में हर तरह के एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या आपने सुना है कभी कि डेजर्ट में एक लायन पाया गया, डेजर्ट में हाथी पाया गया, या फिर डेजर्ट में टाइगर्स हैं? आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और उनके अंदर क्या फीचर्स होते हैं जो उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो डेजर्ट जैसे बीहड़ इलाके में भी सरवाइव कर पाते हैं, इतनी टफ कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बच्चों जानेंगे। क्लियर है यहां तक?
Okay, students, let's start. Desert animals. First part है हमारा deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. ठीक है, वही बात जो मैंने अभी पहले भी रिपीट करी, आई विल रिपीट इट अगेन कि डेजर्ट दुनिया के सबसे ड्राइएस्ट का मतलब होता है बच्चों सूखे, सबसे सूखे स्थानों में से एक होते हैं हमारे डेजर्ट्स ऑन अर्थ। पूरे अर्थ की, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे बरसात कितने टाइम तक नहीं होती, कई बार महीनों तक बरसात नहीं होती है, कभी कभी सालों भर बरसात नहीं होती। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और बरसात नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी प्लेसेस को हम कहते हैं डेजर्ट्स। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो वहां के एनिमल्स होंगे वो पानी के बिना ही सर्वाइव कर लेंगे, उनको पानी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा तो इस दुनिया में, अर्थ में कोई भी जीव नहीं है जो पानी के बिना रह सकता है। पानी तो हर किसी को चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि पानी की जो कह सकते हैं आप डिमांड है, हर इंसान की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो डिफर कर सकती है। किसी को पानी ज्यादा चाहिए सर्वाइवल के लिए, किसी को पानी थोड़ा कम पानी से भी वो सर्वाइव कर सकता है। बट पानी, एवरी क्रिएचर नीड्स वाटर टू सर्वाइव। वही यहाँ पे कहा गया है कि डेजर्ट एनिमल्स को भी वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. और इस बात को समझिए, यहाँ के जो एनिमल्स हैं उन्हें तो बल्कि पानी की और ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो धूप पड़ती है सूरज की, गर्मी जो है बहुत ज्यादा है। स्कॉचिंग सन मतलब जिसे आप कहते हैं एकदम चटकती हुई धूप सन की, ठीक है। वो धूप ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा बच्चों, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। जैसे ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होता है, तो वैसे ही इंसानों में भी तो होता है डिहाइड्रेशन। आपने एक टर्म सुना होगा, प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, जो भी कह ले एक ही बात है, डिहाइड्रेशन। क्या होता है टर्म? हाइड्रा जो यहाँ वर्ड है, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, वाटर। और इसी पानी की कमी को हम कह देते हैं डी, आगे डी लग गया तो पानी की कमी को कह देते हैं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और ये पानी की कमी गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है बच्चों। तो इस वजह से उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? कूप करने के लिए। कूपिंग का मतलब होता है बच्चों अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस हार्श कंडीशंस में। कंडीशंस तो आपको पता है, परिस्थितियां। हार्श कंडीशंस होता है मुश्किल परिस्थितियां, ठीक है। हार्श मतलब बहुत मुश्किल, कठिन। तो यहां लिख लीजिए, हार्श मीन्स कठिन। स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Jabrils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. देखो, जैसे कि जर्बिल्स की बात हो रही है, जर्बिल्स भी एक एनिमल होते हैं बच्चों, ठीक है, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। उन्होंने क्या तरीका ढूंढा है रेगिस्तान की खतरनाक गर्मी से बचने का। तो वो क्या करते हैं कि दिन का वक्त जब सबसे ज्यादा रेगिस्तान गर्म होता है, उस वक्त वो क्या कर लेते हैं, अंडरग्राउंड बरोज बना लेते हैं। बरोज मतलब बच्चों काइंड ऑफ सुरंग। उन्होंने सुरंग बना रखी होती है जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे जितना ज्यादा जाएंगे, मतलब आप सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट से दूर होते जा रहे हैं। सरफेस पे आप हैं तो एकदम सन की रेज आप पे टकरा रही है, लेकिन आप जैसे जैसे जमीन के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर लो होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो जर्बिल्स क्या करते हैं, जमीन के नीचे सुरंगें बना लेते हैं, और जिस वक्त बहुत गर्म होता है दिन में, तो उन सुरंगों में जाकर के छिप जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बचने का इनका तरीका है जर्बिल्स का, ठीक है। स्कॉचिंग का यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्कॉचिंग का मतलब होता है वेरी हॉट, ठीक है, जिसे हम अपनी भाषा में कई बार कहते हैं तड़तड़ाती हुई धूप, वही होता है स्कॉचिंग हॉट। जर्बिल्स क्या होते हैं? माउस लाइक
डेजर्ट रोडेंट्स विद लॉन्ग हिंड लेग्स। ठीक है, ये भी माउस की तरह ही दिखने वाले प्राणी है। ठीक है, रोडेंट्स। रोडेंट्स कौन होते हैं बच्चे? जो अपने खाने को कुतर कुतर के खाते हैं। ठीक है, रोडेंट्स में क्या आ जाते हैं? आपके रैट्स आ जाते हैं, रैबिट्स आ जाते हैं, ये सारे रोडेंट्स में आते हैं। तो जर्बिल्स भी है, वो भी एक रोडेंट है जो कि माउस की तरह दिखता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये डेजर्ट में रहता है। ठीक है, रेगिस्तान में रहता है, और उसकी लेग्स जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, लंबी लंबी इसकी टांगे होती है, लेकिन दिखने में पूरा कैसा है? रैट्स की तरह ही है। ठीक है, तो इन्हीं की बात हमने करी कि ये अंडरग्राउंड में दिन के वक्त अपना सुरंग बना के, या फिर आप कह सकते हैं अपना घर बना लेते हैं जमीन के अंदर। क्लियर है यहां तक? इज देयर एनी डाउट? तो आगे बढ़ते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths। अब दूसरे क्रिएचर की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आप ना इसको नोट करते हुए चलिए। पहले हमने बात कर दी जर्बल्स के बारे में। ठीक है, तो एक जगह टेबल बना दीजिए, वहां पे लिख दीजिए जर्बल्स। और जर्बल्स कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनका कारण, उनका रीजन भी लिख दीजिए। चाहे यू कैन राइट इट इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अपने समझ के अनुसार लिख दीजिए उस पॉइंट को, और बाद में लर्न कर लीजिएगा कि जर्बल्स कैसे करते हैं। दे डिग बरोज। डिग बरोज मतलब समझने के लिए इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द वे टू मेक पॉइंट्स और नोट्स। इस तरह से नोट्स बना के अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। फिर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ और सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के भी चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। तो जर्बिल्स का हो गया। अब दूसरा जो क्रिएचर आ रहा है वो है डार्कलिंग बीटल्स। ठीक है, इसको ऐसे फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका डार्कलिंग बीटल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब डार्कलिंग बीटल्स के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है? दे आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर आपको पता है बच्चों, मॉइस्चर क्या होता है? नमी। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे नमी बिल्कुल नहीं होगी। रेगिस्तान में नमी होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, बहुत ना के बराबर। लेकिन जो ये बीटल्स है, ये बहुत एक्सपर्ट है, उस इतनी कम नमी को भी कैच कर लेते हैं। ठीक है, इनके लेग्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि उस नमी को, उस मॉइस्चर को अपने पैरों में क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उस पानी को अपने पैर में अट्रैक्ट कर लिया। फिर वो क्या करते हैं? अपने पैर को उठाते हैं। लिफ्ट मतलब उठाना। उठाते हैं हवा में, और फिर वो क्या बनती है? वो एक ड्रॉप बनती है। वो मॉइस्चर किस में कन्वर्ट होती है? एक ड्रॉप में। ड्रॉप का मतलब होता है बच्चों बूंद। ठीक है, मॉइस्चर क्या बनेगी? बूंद बनेगी। और बूंद कैसी होती है बच्चों? ठीक है, बूंद का वेट होता है, तो बूंद भारी होती है ना। तो उनके पैर में बूंद बनी, और फिर वो नीचे तो गिरेगी बूंद, और जैसी वो बूंद गिरेगी तो उस बूंद को क्या कर लेते हैं? अपनी माउथ में कैच कर लेते हैं, अपने मुंह में कैच कर लेते हैं, और उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। क्लियर है? याद रहेगा डार्कलिंग ट्रिकल्स के, डार्कलिंग बीटल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं हमें कि सारे डेजर्ट एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अगर आपने भी डेजर्ट्स देखे होंगे, तो डेजर्ट्स एक जैसे नहीं होते। वो बात अलग है कि हमारे दिमाग में डेजर्ट्स की क्या इमेज बनी हुई है कि सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत हो, वही डेजर्ट्स होते हैं। नहीं, सारे डेजर्ट एक जैसे नहीं होते। वही हमें यह बताया जा रहा है कि हर जगह ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ चारों तरफ रेत का समुद्र देखने को मिले। ठीक है, रोलिंग सैंड ड्यून्स। ड्यून्स क्या होता है मतलब बच्चों? हीप्स ऑफ सैंड फाउंड बाय द विंड। ठीक है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऐसा कुछ ऐसा होता है। रेगिस्तान में आपको यहाँ पे बना के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपका रेगिस्तान है बच्चों। ठीक है, ये रेत है। फिर कहीं पे रेत कुछ ऐसे भी हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसे होता है, फिर प्लेन रहता है, फिर कहीं पे ऐसे भी होता है। ठीक, इस तरह से। तो ये जो बने हुए हैं ना, सैंड के माउंटेन्स बोल सकते हैं आप इनको, ये कहलाते हैं सैंड ड्यून्स। और ये कैसे बनते हैं बच्चों? ये वहां चलने वाली
तेज हवाओं के वजह से इनका क्रिएशन होता है सैंड ड्यून्स का। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि सारे रेगिस्तान एक जैसे नहीं होते। कुछ रेगिस्तान सम आर रॉकी और पेबली, ठीक है, कुछ रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ रेत नहीं पाई जाती बल्कि रॉक्स भी पाए जाते हैं। क्या? चट्टाने भी पाई जाती हैं। रॉक्स मतलब बच्चों चट्टाने। इसका एग्जांपल कोई दे सकता है मुझे रॉकी और पेबली माउंटेन्स का? देखो जो सैंड ड्यून वाले माउंटेन्स है ना, ये जो रेत वाले माउंटेन्स है, ये तो आप सब मुझे बता देंगे। इंडिया में अगर हम बात करें तो राजस्थान का थार डेजर्ट, ठीक है। ये तो हो गया सैंड वाला माउंटेन्स। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉकी और पेबली डेजर्ट की, तो उसका एग्जाम्पल होगा, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होगा बच्चों, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख या फिर लाहौल स्पीति के जो वाला जो एरिया है, स्पीति वाला एरिया है, लद्दाख वाला लेह लद्दाख वाला एरिया है, वो आएगा हमारा रॉकी और पेबली डेजर्ट्स के अंतर्गत। क्लियर? वहां पे आपको क्या देखेंगे? बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, चट्टाने देखने को मिलेंगी, पत्थर देखने को मिलेंगे और डस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ गर्म होते हैं। डेजर्ट ठंडे ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, जहां पे आपको बड़ी बड़ी चट्टाने देखने को मिलती है, पेबल्स देखने को मिलते हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, वहां पे आपको जैसे मैंने बताया था छोटी छोटी झाड़ियां, बुशेस मीन्स झाड़ियां भी पाई जाती हैं। while others sprinkled with colorful flowers during the spring। और कहीं पे ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि खूब सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग स्प्रिंग, ठीक है, वसंत के मौसम में। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होते हैं? डेजर्ट्स होते हैं। क्लियर है इतना? तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ था, वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world। ठीक है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में बात हुई डेजर्ट की, अब सेकंड पैराग्राफ में एज यू कैन सी बात स्टार्ट हो गई है किसकी? स्नेक्स की। ठीक है, कि दुनिया में कितने प्रकार के स्नेक्स हैं? 2300, 2300 काइंड्स ऑफ स्नेक्स आर देयर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इतनी सारी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं सांपों की, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters। और इनका जो रेंज है ना, अगर इनके साइज की बात की जाए तो ये शुरू हो जाते हैं 15 सेंटीमीटर, इतना छोटा सांप भी पाया जाता है। और अगर यहाँ से चलें आगे की तरफ तो मैक्सिमम 11 मीटर्स, 11 मीटर का सांप भी देखा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 15 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है। ठीक है, जो आप स्केल यूज करते हैं ना, रूलर यूज करते हैं, एक प्लास्टिक का रूलर आप अपने पेंसिल बॉक्स में रखते हैं, तो उतना होता है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जितना स्नेक भी है, और 11 मीटर, 11 मीटर बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा स्नेक भी पाया गया है। आगे क्या कह रहा है ये? मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। बहुत, इन 2300 में से बहुत सारे स्नेक्स कैसे हैं? हार्मलेस है। हार्मलेस मतलब जो नुकसान नहीं करते। हार्मलेस, जो नुकसान नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं इसको, हाँ ऐसे ही समझ लीजिए, नुकसान ना करने वाले। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। ठीक है, आगे बढ़े। बट, ठीक है, इसने बट भी यूज कर लिया, बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। बहुत ज्यादा जो स्नेक्स है वो हार्मलेस होते हैं। ठीक है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो काट भी दे तो हाँ इतना जरूर है कि पेन होगा, लेकिन और थोड़ी देर तक हो सकता है हमें फीवर आ जाए, कुछ आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, लेकिन हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ स्नेक्स ऐसे भी हैं जो क्या है? पॉइजनस है। पॉइजनस यानी कि जहरीले हैं, और इतने जहरीले हैं कि
उनका सिर्फ और सिर्फ कुछ सांप इतने ज्यादा जहरीले हैं दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, कि वो एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक बाइट से, ठीक है, यानी कि एक बार काटने से ही, बाइट का मतलब होता है काटना, एक बार काटने से ही क्या कर सकते हैं, सीधा किल, मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मोस्ट स्नेक ले एग्स। अब स्नेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी है जो कि अंडे नहीं देते बल्कि अपनी तरह ही सांप को पैदा करते हैं, जैसे कि इंसान है, ठीक है, इंसान अपनी तरह ही एक बेबी को बर्थ देता है, वैसे कुछ स्नेक्स भी अपनी तरह ही स्नेक्स को बर्थ देते हैं। लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो स्नेक को बर्थ ना देकर के क्या देते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है। तो स्नेक्स दो टाइप के हो गए, एक एग्स प्रोड्यूस करने वाले और एक आप कह सकते हैं यंग वंस, अपनी तरह ही शिशु को पैदा करने वाले, ठीक है। तो कुछ आप कह सकते हैं हाँ मैमल्स, काइंड ऑफ मैमल्स भी हो गए। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation, ठीक है। अब एक स्नेक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी की क्या है, बहुत गंदी रेपुटेशन है। रेपुटेशन का मतलब पता है बच्चों आपको, एक इमेज, एक चरित्र, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बदनाम स्नेक है, कहाँ पे, अमेरिका में। जो जानते हैं ये स्नेक कौन सा है और ये कहाँ पाया जाता है, अमेरिका के ड्राई रॉकी डेजर्ट में। अमेरिका में भी डेजर्ट्स हैं, ठीक है। वहां पे एक ईवल लुकिंग, ईविल का मतलब होता है बच्चों शैतान जैसा, बहुत ही खतरनाक। ईवल हम किसे को बोलते हैं, कोई शैतान होता है जो, ठीक है। ईविल लुकिंग स्नेक, ये दिखने में ही बहुत बेकार है, विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, और इसके साथ साथ रेपुटेशन भी खराब है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, ठीक है बच्चों। क्या बता रहे हैं कि जो इसकी साउंड है ना, स्नेक्स की एक साउंड होती है, हर स्नेक की एक अपनी साउंड होती है, और इसकी जो साउंड है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और साउंड को हम क्या कहते हैं, रेटल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी जो साउंड है, जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहा गया है, ये आप याद रखेंगे, वेयर इज दैट वर्ड, रेटल, यस। इसका रेटल, इसकी जो साउंड है वो कितने दूर से सुनी जा सकती है, 30 मीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी जा सकती है, ठीक है। और ये कितनी तेजी से स्ट्राइक करता है ये बताने के लिए आपको बताया गया है, लाइटनिंग स्पीड, बिजली की रफ्तार से ये स्ट्राइक करता है अपने उस पे, प्रे पे, अपने शिकार पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखना चाह रहे हैं इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये है इसका पिक्चर, ठीक है। और अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या नाम है, ठीक है। ओके, तो देखो थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही हमें इसका नाम दे दिया गया है, और आपने इस रेटल साउंड से भी गैस कर लिया होगा, जो बच्चे थोड़ा एनिमल्स वगैरह में इंटरेस्टेड है, कभी डिस्कवरी वगैरह, डिस्कवरी चैनल जिन लोगों ने देखा है, तो उन्होंने गैस कर लिया होगा कि ये किस स्नेक की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये मैं बात कर रहा हूँ रेटल स्नेक की। ये अमेरिका में पाया जाता है और ये बहुत ही डेडली स्नेक है, ठीक है। या कह सकते हैं आप वन ऑफ द डेडलीस्ट स्नेक में से इसका नाम भी एक है, ठीक है, शामिल है। रेटल स्नेक का बहुत खतरनाक सांप है ये। और रेटलर, इसको रेटलर भी कहा जाता है, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसको भी क्या है, बताया जा रहा है कि इसको भी इंसान पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए ये साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि मेरी साउंड दूर दूर तक लोग सुन लें और मेरे आसपास ना आए, ठीक है, क्योंकि 30 मीटर तक इसकी आवाज चली जाती है रेटल स्नेक की। तो मतलब कह सकते हैं बुद्धिमानी इसी में है कि अगर आपको कभी रेटल साउंड सुनाई दे तो उस एरिया की तरफ ना जाए और इस बात को समझ लें कि यहाँ पे रेटल स्नेक है छिपा हुआ, ठीक है। It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed, in the hope that intruder will go away. देखो ये आवाज कहां से निकालता है, जो इसकी टेल में आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अपनी टेल को खड़ा करता है और यहां से आवाज निकालता है, कौन सी आवाज, रेटल साउंड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेटल, रेटल स्नेक, क्योंकि इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई इसके एरिया में आए और इसको डिस्टर्ब करे, इसको परेशान करे, ठीक है। कोई भी, चाहे वो कोई भी एनिमल हो,
ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, इसको पसंद नहीं है कि कोई मेरे टेरिटरी में आए और मुझे परेशान करे, इसको अकेले रहना पसंद है। तो जैसे ही कोई एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग इसकी टेरिटरी में आता है, ये अपनी पूंछ को ऐसे अपराइट करता है, खड़ा करता है, और वो रेटल साउंड निकालने लग जाता है, ताकि लोगों को या फिर एनिमल्स को सिग्नल मिल जाए कि यहाँ पे आसपास रेटल स्नेक है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो बोला गया ना, ताकि कोई इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है बच्चों घुसपैठिया। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, जो कि इसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, घुसपैठियों को भगाने के लिए ऐसा करता है, मतलब एक तरह से ही क्या देता है, ये बच्चों एक वार्निंग देता है कि मेरे आसपास मत आओ, अगर मेरे पास आओगे तो मैं काट लूंगा। However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. और क्या बताया जा रहा है कि अगर इसे ऐसा महसूस होता है कि जो वार्निंग मैंने दी उसको सामने वाले ने इग्नोर कर दिया, ठीक है, उसको सुना नहीं, और उसके बावजूद भी मेरे एरिया में घुसा चला रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए खतरा है, इज अ थ्रेट टू मी। तो जब खतरे में खुद को महसूस करता है तो पूरी तरह से तैयार हो जाता है किस क्या करने के लिए, बाइट करने के लिए। तो वो बाइट करने के लिए, काटने के लिए एकदम तैयार बैठा रहता है, और जैसे ही आप उसके रेंज में आते हैं वो आपको काट देता है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसी में। हमने कहां तक पढ़ लिया था कि इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, वो अपने आप को कॉइल कर लेगा और काटने के लिए एकदम तैयार बैठा रहेगा। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो रेटल स्नेक होता है उसकी आवाज दूसरों को तो सुनाई दे जाती है 30 मीटर दूर तक, और उसको भी ये पता है कि मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन उसको खुद को अपनी आवाज नहीं सुनाई देती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, बट द रेटलर यानी कि रेटल स्नेक को कैनॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, जो अपनी आवाज वो निकालता है उसको खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं देती है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हेयर्स थिंग्स थ्रू द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बात आप लोगों को पता होगी, आपने सुनी होगी कि सांपों के कान नहीं होते, ठीक है, उन्हें सुनाई नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सांप को चकमा देना है तो आपको क्या बोला जाता है कि बिल्कुल भी आवाज ना करें। अगर आप एकदम स्टिल बिना कोई आवाज निकाले हुए अगर सीधे खड़े रहते हैं तो शायद सांप को पता भी नहीं चलेगा कि आप वहां पे मौजूद भी हैं, क्योंकि सांप के कान नहीं होते। वो कैसे सुनता है और कैसे अपने शिकार को या अपने खतरे को से फाइट करता है, वो वाइब्रेशंस महसूस करता है। ठीक है, तो वाइब्रेशंस कैसे आती हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे, कुछ भी आवाज निकालेंगे तो टकराएगी। इतना आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा बच्चों कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। साउंड यानी कि आवाज, आवाज ट्रेवल कैसे करती है, वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो आप लोगों को इस वजह से सुनाई दे रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, चारों तरफ हवा है, हवा में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, एयर पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे काफी सारे पार्टिकल्स हैं। मेरे बोलने से जो वाइब्रेशन मेरे थ्रोट से निकल रही है वो वाइब्रेशन क्या कर रही है, उन पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, और उनके वाइब्रेशन वाइब्रेट होने से जो मैसेज है वो आगे कंडक्ट हो रहा है और आपके कानों तक पहुंच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही वाइब्रेशन वो महसूस करते हैं। दे कैन, जैसे यहाँ लिखा है, वो चीजों को सुनते नहीं है बल्कि वो महसूस करते हैं थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। क्योंकि अगर हवा वाइब्रेट होगी तो जमीन भी वाइब्रेट होगी, ठीक है, जमीन पे भी जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे, तो वो उस वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। अगर आपने कुछ कहा या फिर आप चल रहे हैं, ठीक है, आपने थोड़ी सी भी मूवमेंट कर दी, तो उनके जो सेंसर्स होते हैं, सांपों के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ यहाँ से मूवमेंट हुई है, और वो पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा दुश्मन खड़ा है और उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अगर, क्योंकि सुन तो वो नहीं पा रहा है स्नेक, लेकिन अगर पास से कोई व्यक्ति गुजरेगा तो स्नेक उसके मूवमेंट को महसूस कर लेगा। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। लेकिन ये कह रहा है कि अगर वही व्यक्ति कोई मूवमेंट ना करे, शांत आराम से खड़ा रहे, स्टिल खड़ा रहे, और लेकिन कितना भी ज्यादा चिल्लाए, ठीक है, ज्यादा चिल्लाए तो शायद सांप को सुनाई भी ना दे, क्योंकि
सांप को सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कैच करता है, वो सिर्फ वाइब्रेशंस कैच करता है, मूवमेंट की वाइब्रेशंस को वो पकड़ता है। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। रेटल स्नेक्स के बारे में बताया जा रहा है, ये बहुत ऐसे नहीं कि बहुत रेयर है, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा फैले हुए एनिमल्स हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। और जो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना बच्चों, आपको पता होगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर नीचे आता है साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो मैं क्या बता रहा था बच्चों कि जो रेटल स्नेक्स हैं वो काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ठीक है। जो जो उनकी पॉपुलेशन है वो हाई है, बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन है इनकी। और ये कहां से कहां तक फैले हुए हैं, ये आपका कनाडा शुरू हो जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद आपका यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद आपका मैक्सिको वाला रीजन आ जाता है, और नीचे फिर आपका साउथ अमेरिका आ जाता है जहां पे ब्राजील है, अर्जेंटीना वगैरह है। तो लगा लीजिए इतने पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक आपको ये रेटल स्नेक्स देखने को मिलते हैं बच्चों, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला कि ये बहुत ज्यादा फैले हुए एनिमल्स हैं और साथ ही साथ डेडली भी है, ठीक है। तो कितने ज्यादा खतरनाक भी हैं ये। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे। अब बताया जा रहा है हमें कि ये किन किन चीजों को अपना भोजन बनाते हैं। फीड मतलब खाना, खाना बनाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स तो नहीं मिस हो गए, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ड्यून्स हमने देख लिया था, पेबली हमने पढ़ लिया था। पेबली का मतलब है पेबल्स, पेबली वर्ड आया बच्चों, पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं, पत्थर, ठीक है। तो पेबली यानी कि पथरीला, स्टोनी, पथरीला। क्लियर है? ओके, ये वर्ड्स जब आएंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे। प्रे का मतलब होता है बच्चों शिकार, ठीक है। वो भी शिकारी हैं, शिकार करते हैं रेटल स्नेक्स। देखते हैं किन किन चीजों का शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग माइस। तो सबसे पहले इनका शिकार है माइस यानी कि चूहे। वोल्स। अब वोल्स क्या होता है बच्चों, वोल्स भी क्या होते हैं, चूहे किस्म के ही प्राणी होते हैं जिनको कि रोडेंट्स कहा गया है बच्चों। रोडेंट्स, ये भी एक रोडेंट्स ही होते हैं, देखो यहाँ लिखा है वोल्स स्मॉल प्लांट ईटिंग, ये प्लांट्स को ईट करने वाले रोडेंट्स होते हैं, ठीक है। पत्तियां वगैरह ये लोग खाते हैं, तो ये उनको भी अपना शिकार बनाते हैं। रेड्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। चिपमंक्स, चिपमंक्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्राउंड स्क्वेरल्स, ठीक है। ग्राउंड पे चलने वाले स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरियों जैसे होते हैं, हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। और इनकी कैसी होती है, हल्की और काली धारियां होती हैं इनकी उसमें, चिपमंक्स। एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरे छोटे मोटे एनिमल्स को भी ये अपना शिकार बना लेते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि रेटल स्नेक्स किन किन चीजों को अपना भोजन बनाते हैं, तो आप याद रखेंगे माइस, ठीक है, चिपमंक्स, रैट्स, और एक और चीज देखी थी हमने, वोल्स। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। जो रेटल स्नेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि रेटल स्नेक्स अपने प्रे को शिकार बनाते कैसे। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस शिकार को अपने पॉइजन से खत्म करते हैं। किल देयर प्रे विद वेनम, वेनम का मतलब होता है बच्चों पॉइजन, ठीक है। जहर को ही वेनम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप आगे से याद रखेंगे पॉइजन, क्योंकि क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा यूनिक वर्ड्स यूज करें अपनी डेली यूज में। तो आप पॉइजन की जगह क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, वेनम बोलेंगे, ठीक है। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। तो पहले वो क्या करते हैं, उसको अपने पॉइजन से मार देते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसको, जैसे स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स के पास बच्चों क्या है, हमारी तरह टीथ नहीं है कि वो उसको काटेंगे, ठीक है, उसके पीसेस बनाएंगे, फिर उसको चबाएंगे, ठीक है। ये स्नेक्स नहीं करते। स्नेक्स अपने पूरे शिकार को एक ही साथ अंदर निगल लेते हैं, ठीक है। निगल के एक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है उनके अंदर, जो उनका शिकार है वो कुछ इस तरीके से अंदर जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो प्रेशर करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, अंदर अंदर की तरफ भेजते हैं, भेजते हैं, भेजते हैं,
और फिर वहां पे क्या उनकी बॉडी क्या करती है, कुछ फ्लूइड्स सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। वो फ्लूइड्स आकर के उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे पचाने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बोला गया अनफॉर्चुनेट एनिमल्स। अनफॉर्चुनेट क्यों बोला गया उनको? अनफॉर्चुनेट आप समझ सकते हैं, बदकिस्मत। ठीक है, तो शिकार बन गया तो बदकिस्मत ही हुआ। तो अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत, जो कि रेटल स्नेक का शिकार बना, उसको पूरा का पूरा निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ स्नेक, कुछ सांपों को एक हफ्ते में 2 या 2 से ज्यादा बार खाने की आवश्यकता पड़ती है, शिकार करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सच एज द लार्जर पाइथन्स, लेकिन अगर हम पाइथन्स की बात करें, पाइथन्स आपको पता होगा बच्चों, पाइथन्स क्या होते हैं? अजगर। अजगर बहुत विशाल होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार अपना खाना खाते हैं। ठीक है, और उनका शिकार भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो छोटे मोटे चूहे वगैरह नहीं खाते, वो बड़े बड़े शिकार करते हैं। और इतना बड़ा उनका शिकार होता है कि वो उससे सरवाइव कर लेते हैं फॉर अ ईयर, पूरा साल भर वो चला लेते हैं। एक बार खाना खाएंगे और पूरा साल सिर्फ आराम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे आज हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, पैराग्राफ 3 तक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैरा 4 से। क्लियर स्टूडेंट्स? तब तक आप रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।